क्या कह रहा है? मुझसे क्या कर? प्रार्थना कर। प्रार्थना कर। क्यों कह रहा है परमेश्वर ऐसा? इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात, कई बार आप और मैं अपने जीवनों में कई लोगों पर आशा रख लेते हैं। सबसे बड़ी बात जो आपकी मेरे लाइफ में है, और सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर यहाँ पे सबसे पहले सिखाना चाहता है, कई बार आप और मैं अपने लाइफ में लोगों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। कई बार आप और मैं अपने जीवन पे लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। कई बार आप और मैं अपने जीवन पे लोगों के ऊपर अपनी सोच से कई गुना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। कई बार आप और मैं सोचते हैं कि मेरे लाइफ में जब ये प्रॉब्लम आएगा, ये व्यक्ति मेरे लिए खड़ा रहेगा, कोई खड़ा रहे चाहे ना रहे। क्या पता समय पे वो व्यक्ति आपको धोखा दे करके चला जाता। यस। सबसे पहली बात जो परमेश्वर वहां पे सिखाना चाहता है, इस बात से बाहर निकालना कि आप लोगों के ऊपर भरोसा रखें और लोगों के पास जाकर के अपनी बातों को कहें। सबसे पहली बात जो परमेश्वर कराना चाहता है, क्योंकि आप लोगों पे भरोसा रखेंगे तो आपका विश्वास पर परमेश्वर पे नहीं होगा, क्योंकि आपकी आशा वहां से निकल करके आएगी। इसलिए सबसे पहली शिक्षा जो परमेश्वर उस वचन से देना चाहता है वो है कि आप परमेश्वर पे भरोसा करें। और जब आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे तभी आप विश्वास के माध्यम से उसके पास जा पाएंगे और बोल पाएंगे कि प्रभु ये मेरी जरूरत है, बजाय इसके कि आप किसी व्यक्ति के पास जाकर के बोलें। इसलिए खुदा कहता है किसी इंसान के पास जाकर के मत बोल, मेरे पास और मेरे से आकर के बोल कि क्या बात है। सबसे पहली बात। दूसरा, दुनिया में जब आप ये चीज करने के लिए जाओगे, हाँ आपको प्रॉब्लम्स होगी कई प्रकार से, थोड़ा कठिन सा लगता है। सरकार कानून को जरूर बनाती है, लेकिन क्या आपको मालूम है उसको चेंज करने की काबिलियत आपके पास है? सरकार कानून को जरूर बनाती है, लेकिन उसको चेंज करने की काबिलियत उस परमेश्वर के द्वारा आपको और मुझको दी गई है। इसलिए वो बोलता है मुझसे प्रार्थना कर, बजाय इसके कि वहां जाकर के बात कर। क्योंकि परमेश्वर को पता है तुम मुझसे प्रार्थना करेगा तो वो जो कानून बनाने वाला है और जो उसको चेंज करने की काबिलियत रखता है वो मेरे ही अधीन है। क्या आप समझ रहे हैं? आप जिस व्यक्ति पे भरोसा रखते हैं कि वो आपके लिए समय पे कार्य करेगा, परमेश्वर बोलता है यदि तू वो भरोसा मुझ पे करेगा तो वो व्यक्ति भी मेरे ही अधीनता में है, क्योंकि मैंने ही उसको बनाया है। तो अब तू डिसाइड कर तुझे क्या करना है, उस पे भरोसा रखना है या मुझ पे भरोसा रखना है। थोड़ा कठिन लगेगा आपको ये जीना, लेकिन यदि इस साल में आप इसकी शुरुआत करते हैं, इस पूरे साल में यदि आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, परमेश्वर एक बेहतर रिजल्ट आपके जीवन में देने जा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। जब सैमुएल की किताब यदि आपने पढ़ी हो तो सैमुएल की किताब में एक राजा था। कौन था? शाऊल सर। शाऊल बाइबल पढ़ो भैया। शाऊल राजा जो है, उसने जब गोलियत को देखा, बाइबल बताती है कि वो भी डर गया। जब उसकी सेना ने गोलियत को देखा वो भी डर गई। जब वो पुकार रहा था कि कौन व्यक्ति मुझसे लड़ेगा, उसको लग रहा था कोई व्यक्ति इस काबिलियत में नहीं है कि मुझसे लड़ सके, क्योंकि लोग उसके शरीर को देख करके डर के भाग जाते थे। और न जाने 10 फीट का था, 12 फीट का था, जितने फीट का भी था,
लोग जब उसको ऐसा देखते थे, देख के डर के भाग जाते थे, यार ये तो पैर ही रख देगा तो हाथी के सवार हम तो कुचल जाएंगे नीचे। राजा भी डरा पड़ा, उसकी सेना भी डरा पड़ी है। वो रोज आता है, रोज आकर के हुंकार भरता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि जा करके सामना कर सके। आपकी मेरी लाइफ में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तब आप और मैं सोचते हैं और अपना माइंड घुमाना शुरू करते हैं कि मैं इस वक्त में क्या कर लूं। अब राजा भी यही सोच रहा था कि मैं क्या करूं, और उसने फिर उस वक्त में काम किया। पता है क्या काम किया? उसने फरमान निकाला कि जो कोई इसको हराएगा मैं उससे अपने बेटी की शादी कर दूंगा। और भी कुछ रखा साथ में कोई याद है। फिर भी कोई व्यक्ति सामने आने को तैयार नहीं है। बाइबल बताती है कि उसको देख करके सारे के सारे लोग डर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो जब वहां पे आया, वो कई के लिए आया, तो वो ये देखने नहीं आया तो मैं भी जाकर के देखूं ये तुर्रम खान है कौन। परंतु बाइबल बताती है वो अपने भाइयों को टिफिन देने के लिए आया था। कई लिए आया था? टिफिन खाना देने के लिए आया था, डब्बा देने के लिए गया था। जब वो डब्बा देने के लिए गया तब उसको पता चला कि यार ये व्यक्ति ऐसा चिल्ला रहा है। और जब राजा ने इस बात की घोषणा किया, वो सीधा राजा के पास में पहुंच गया बिना अपने परिवार को पूछे। सीधा पहुंच गया राजा के पास और राजा को जाकर के बोलता, इस शौक से नहीं गया कि मेरे को वो शादी करने को मिल जाएगी या फिर राजा जो पुरस्कार देना है वो मेरे को मिल जाएगा, परंतु इस शौक से गया, वो ये बोल करके गया, वो खतरा रहित व्यक्ति कैसे परमेश्वर के लोगों को इस तरीके से हुंकार सकता है। हुंकार सकता का मतलब समझते हैं? ललकार सकता है। उसको दिख रहा है कि सारे लोग दुबक के बैठे हैं, लेकिन फिर भी बोल रहा है ललकार सकता है। वो ललकार तो इतने समय से रह जा ही कोई नहीं रहा। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, उसकी जिंदगी उन बाकियों की तरह नहीं रहती है। वो अपनी ही सोच और विचारधारा के अंदर रहते हैं, अपनी ही शैली के अंदर रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सामने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी हेल्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, वो कितना योद्धा है। दाऊद जो है वो एक चरवाहा था, लेकिन वो उसको क्या नाम है, उसको ललकारने के लिए तैयार खड़ा है जो बचपन से योद्धा है। राइट? यदि कोई बचपन से बॉडी बिल्डिंग करता हो और मैं किसी को बोल दूं कि भैया आपको जाना उससे लड़ने के लिए, भैया मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैं तो रनिंग भी नहीं करता, मैं तो मॉर्निंग वॉक भी नहीं करता हूँ, भैया मैं कैसे लड़ने के लिए जाऊंगा। राइट? ये निकलेगा ना भैया, वो फाइटर असली है। मैं तो कुछ भी नहीं हो। राइट? मैं पंचिंग बैग नहीं बनना भैया जाकर के। लेकिन बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, वो व्यक्ति जो खुदा से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो उसकी ललकार को एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि वो व्यक्ति क्या है जो परमेश्वर की प्रजा को ललकारे। जो खुदा की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति है, जो खुदा पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति है, जो हर परिस्थितियों में उसके लिए खड़ा रहने वाला व्यक्ति है, वो सामने की चीजों को देख करके डरता और घबराता नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? आप और मैं घबराने वाले लोग नहीं, परंतु जब आप और मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, आपकी मेरी जिंदगी में परिस्थितियां आएगी लेकिन टिकी नहीं रहेगी। गोलियत आया, टिका रहा क्या? नहीं, खत्म हो गया। उसके 2 दिन की चांदनी थी, चले गए। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि सामने वाली चीजें कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, आपके परमेश्वर के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि उस गंभीरता से आपको बाहर निकाल सके, उन बातों से आपको बाहर निकाल सके, आपको खड़ा कर सके, आपको स्थिर कर सके। क्या आप समझ पाए?
परमेश्वर चाहता है कि आप खड़े होने वाले व्यक्ति बनना है। 2025 चला गया, 2025 में नहीं पता हमने अपने जीवनों में क्या निर्णय लिया और क्या जिया, लेकिन 2026 में परमेश्वर ये चाहता है कि हम इंसानों पे भरोसा न रखें, ना ही ऐसी विपत्तियां जब हमें दिखे तब हम उसको देख करके न डरे, परंतु इस बात का भरोसा रखें कि मैं मेरे परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करूंगा। और ये मत कहें कि जब आपने प्रार्थना करी है किसी बात के लिए, ये मत कहें प्रभु यदि तू देना चाहता है तो दे देना। प्रभु की मर्जी है कि अपने लोगों को बेस्ट देना है, तो आप मांगोगे तो क्यों नहीं देगा, राइट? क्योंकि वो देने में इंटरेस्ट रखता है। अभी मैंने पिछले सप्ताह सिखाया भी है ना, उत्पत्ति 1 अध्याय से हमने सीखा भी। कभी खुदा से ये मत कहना कि प्रभु यदि तू देना चाहता है तो देना, नहीं देना चाहता है तो कोई बात नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? आपका मेरा परमेश्वर वो नहीं है। आपके मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन यहाँ होने हैं। जब परमेश्वर के वचन आपके यहाँ होंगे तब कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुसीबत जब ललकारेगी तो उस मुसीबत से घबराने से ज्यादा अच्छा है कि उस मुसीबत के समय पे आप खुदा पे भरोसा रखें। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। क्या करने वाले? प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। उससे क्या होगा पता है? यस। नूह जो था, नूह के बारे में जानते हैं? कौन कौन जानता है? जानते हो पक्का? क्या था बताओ स्टोरी। वेरी गुड, जानते हैं, ठीक है। नूह जो व्यक्ति था, लेकिन बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति जहाज बनाया, अपने लोगों को बचाया, नई सृष्टि की क्रिएशन करने वाला व्यक्ति वही बना, लेकिन मदिरा में गिरने वाला पहला व्यक्ति भी वही बना। राइट? भैया क्या बता रहे हैं? मैं ये बता रहा हूं, आपकी प्रार्थना से कई ऐसे नामी लोग जो परमेश्वर के हैं गिरने से बचाए जा सकते हैं। क्या समझ पा रहे? बाकी और क्लियर कर दूंगा बाद में। नूह जैसा व्यक्ति जो धर्मी था, जिसके द्वारा सृष्टि का वापस निर्माण हुआ, जिसके द्वारा पूरी दुनिया में, कायनात में लोग फैलना शुरू हो रहे थे, वो व्यक्ति गुनाह में गिरा। राइट? उसकी वजह से उसका बच्चा भी गलती किया। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति बनते हैं तो आप ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के हैं, किसके हैं? परमेश्वर, नामी है, धर्मी है, काबिल है, एक लेवल पे है, आपकी प्रार्थनाएं उनको सेव करती है, क्योंकि शैतान उनको गिराने की कोशिश करता है। शैतान उनको गिराकर कईयों को विश्वास से हटाने की कोशिश करता है। आप अपनी प्रार्थनाओं से उनको बचा सकते हैं। आपकी प्रार्थनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है मुझसे प्रार्थना कर। क्या बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मध्यस्थ बनने के बारे में। मध्यस्थी की प्रार्थना क्या है? मध्यस्थी की प्रार्थना, मध्यस्थी की प्रार्थना है आपका आपके परमेश्वर के साथ में कनेक्शन, लेकिन ऐसों के लिए जो आपको नहीं जानते, ऐसों के लिए जिनको आप नहीं जानते, लेकिन बस मध्यस्थी करना ताकि लोगों को बचाया जा सके, लोगों को छुड़ाया जा सके, लोगों को परमेश्वर से मिलाया जा सके, लोगों को गिरने से बचाया जा सके, और जो अच्छे ओहदे पे हैं उनको और अच्छे ओहदे पे लेकर के जाने में आपकी प्रार्थना सपोर्ट करे। आज मैं आपको वो इंटरसेशन की प्रेयर के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो आपके जीवन के लिए कितनी जरूरी है। जब एक व्यक्ति मदिरा के नशे में होता है तो क्या वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के नशे में रहकर काम कर सकता है? राइट? क्यों? उसका रीजन है, वो जानना बहुत जरूरी है।
क्योंकि परमेश्वर को पता है इस जगह पर इस व्यक्ति के साथ में दोबारा क्या पता कोई टकराएगा नहीं टकराएगा, इसलिए खुदा न चाहते हुए भी उसका इस्तेमाल करता है। इसकी गवाही देता हूँ, शायद दी भी होगी इससे पहले। मैं एक व्यक्ति डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़ है ना अपना, उस तरफ, उससे सरदार शहर की तरफ, फास्टर जी के बारे में तो ना हाँ राइट। तो आपके घर में ही बताया क्या? यहाँ भी बताया था, कई बार बताया ना। तो उस तरफ वो व्यक्ति जो है सेवा कर रहा है और अच्छी सेवा कर रहा है। वो व्यक्ति के प्रार्थना से कैंसर भी ठीक हो गया है। प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन वो व्यक्ति सिगरेट पीता है। बताया था, पता नहीं शायद शराब पीता नहीं पीता, उतना मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो मुझे ध्यान है वो मैं बता रहा हूँ। उतने पूरा एरिया में उस व्यक्ति के सिवा दूसरा कोई प्रचारक नहीं, तभी तो प्रभु इस्तेमाल करे। और बढ़िया दबादब वो बंदा वो बात हो गई मेरी वाली, मैं बाइबल पढ़ता था और फिर उठ के गुटखा खाता था। चलो वापस आ, क्योंकि परमेश्वर को पता है यदि इस व्यक्ति को मुझे विश्वास में लाना है, भली वितिन पियक्कड़ हो, लेकिन उसको विश्वास में लाना है तो इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एक एग्जाम्पल समझ रहे? तो क्योंकि परमेश्वर को पता है, क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल्स मैंने अपनी लाइव आंखों से देखे हैं, है ना। और गलत एग्जाम्पल नहीं दूंगा, नहीं तो लेने वाले ले लेते हैं। लेकिन प्रभु उन व्यक्ति का बड़ा इस्तेमाल किया। ऐसी एक व्यक्ति को मेरे को खड़ा करने में भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जिसका लाइफ सही नहीं था, और मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने सुना, यकीन नहीं हुआ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उसको खड़ा किया, उसके माध्यम से मुझे खड़ा किया। आज नहीं पता वो व्यक्ति कहाँ है। कई बार मैं अपने लोगों से मिलता हूँ पुराने, उनसे पूछता हूँ तो बोले भैया पता नहीं है वो व्यक्ति इस वक्त कहाँ है, लेकिन बहुत सालों पहले हम उनसे मिले थे, लेकिन स्थिति बहुत क्रिटिकल थी। उनकी वाइफ उनको छोड़ के जा चुकी थी और उनके साथ में नहीं रहती थी। ऐसे सुन के बड़ा दुख हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उस व्यक्ति को इस्तेमाल किया मुझे खड़ा करने के लिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? वो सिचुएशन अलग है और मेरा टॉपिक अलग है। तो मैं आपको जस्ट ये सिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के लोग ऐसी गंदी चीजों में गिरने से आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बच जाए। आप वो मध्यस्थ बने। ये इस साल के लिए मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप आत्मा में जी करके परमेश्वर का कार्य करेंगे, आपके द्वारा वो व्यक्ति भले ही आत्मा में नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर उसको तैयार करेगा। और आने वाले समय में हो सकता है अपनी लाइफ को देखकर, अपनी चीज़ों को देखकर, परमेश्वर के द्वारा यूज़ की जाने वाली चीज़ों को देख करके उस व्यक्ति का जीवन बदल जाए और वो व्यक्ति आपके द्वारा संभल जाए कि आपने प्रार्थना करी, उसके द्वारा काम हुए। भले ही आपका नाम नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर को आपका नाम मालूम है। अब वो जब भी मतलब 2-4 बैठते ना बंदे, हाँ क्या अब यहाँ अब ये बताइए, हाँ ठीक बताइए, यीशु बाबा का नाम मतलब वो ड्रिंक में रहकर भी मतलब प्रभु का नाम, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। ये आपकी एक इमेज है और ये आपकी इमेज होना चाहिए। इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपकी वो इमेज लोगों की नज़र में है कि नहीं है, लोग आपको वैसा सोचते कि नहीं सोचते, लोग को आपको वैसा समझते कि नहीं समझते। इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति बनना है। और जब आप एक मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति बनेंगे, नहीं पता खुदा आपके द्वारा किसी का इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन जब आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, आपका ओहदा उस व्यक्ति से कई गुना ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि आपके माध्यम से परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्यस्थी करने वाला एक व्यक्ति जो होता है, उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक मध्यस्थ करने वाला बनना है, मध्यस्थ करने वाले व्यक्ति के कांधे पे जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी लेकर के चलता है। किसकी?
अपने देश की, अपने लोगों की, अपने एरिया की, अपने शहर की, अपने रिश्तेदारों की एक जिम्मेदारी को वो उठाता है, और वो जिम्मेदारी का बोझ हमेशा लेकर के चलता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरे लोग हैं जिनके लिए मुझे प्रार्थना करना जरूरी है। आप देश के लोगों को नहीं जानते, आप प्रधानमंत्री को नहीं जानते, आप राष्ट्रपति को नहीं जानते, आप अपने एमएलए को नहीं जानते, आपको पता है वो काम ढंग का नहीं करता, आपको पता है पार्षद हमारी रोड सही बना करके नहीं देता, आज बना के देगा 6 महीने बाद वो टूट जाएगी, लेकिन फिर भी प्रार्थना करना। वो चोर है, वो चोरी करेगा, लेकिन आपकी प्रार्थना से चोर जरूर सुधर जाएगा। मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति के कंधे पे जिम्मेदारी होती है, और आप और मैं वो मध्यस्थ करने वाले ये व्यक्ति हैं, तो आपके कंधे पे जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी है, जिस तरीके से आपको पता है सिमशॉन की स्टोरी किसने पढ़ी है? सिमशॉन जो है उसको एक टैग दिया गया था परमेश्वर की ओर से, वो क्या कहलाएगा आप बताओ? मतलब परमेश्वर की ओर से शिमशॉन के लिए एक टैग दिया गया था, एक वर्ड दिया गया था कि वो ये कहलाएगा। अब बताओ, तो परमेश्वर ने उसको टैग दिया था नाजीर कहलाएगा। नाजीर का मतलब होता है अलग किया हुआ। क्या किया हुआ? अलग किया हुआ, परमेश्वर के द्वारा अलग किया हुआ एक व्यक्ति, जिसको परमेश्वर ने अलग किया था ताकि परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर सके। वैसी परमेश्वर के द्वारा आप लोगों को भी अलग किया गया है ताकि आप परमेश्वर से मध्यस्थता करें दुनिया के लिए। समझ पा रहे? इतना सा सेंटेंस समझाने के लिए बाइबल में घूमना पड़ता है। परमेश्वर ने आपको अलग किया है, परमेश्वर ने आपको अलग इसलिए किया है ताकि आप वो व्यक्ति बने जो दुनिया के लिए बदलाव को लेकर के आते हैं, दुनिया में कुछ अद्भुत कार्यों को करते हैं, दुनिया के लोगों के लिए उन्नति का कारण बनते हैं। वो व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर 2026 में आपको बोलता है, चाहता है, सोच रखता है कि आप मध्यस्थता करें, ताकि बहुत सारे लोग जो बिना सच्चाई को जाने नरक में जा रहे हो बचाया जा सके। बहुत सारे जवान पीढ़ी जो आज संसार में बिजी है, आज 1 तारीख को एंजॉय कर रही है, कल वापस से अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाएगी। आप उनके लिए प्रार्थना कर सके, ताकि आप बीकानेर के वासियों के लिए प्रार्थना कर सको, जिसमें आपके चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, आपके बड़े पापा, आपकी बड़ी मम्मी, आपकी जो भी है वो बचाया जा सके, आपके पड़ोसी बचाया जा सके, आपका पार्षद बचाया जा सके, आपका एमएलए, आपका पुलिस वाले, आपके आर्मी वाले, आपके जानकार, आपके नॉन जानकार, आपके पॉलिटिक्स के लोग, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो बचाए जा सके। ये परमेश्वर सोचता है, इसलिए वो चाहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर ताकि मैं तेरी सुन करके इन लोगों को इन चीज़ों से बाहर निकालूं। क्योंकि जब तक कि आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, परमेश्वर कैसे इन लोगों को बाहर लेकर के आए, क्योंकि इस दुनिया की जिम्मेदारी आपके कांधों पर ही दी गई है, क्योंकि आप वो मध्यस्थ करने वाले लोग हो। आप समझ पा रहे हैं? यह है परमेश्वर जो चाहता है कि आप करें। यदि आप सिमशॉन के लाइफ में देखोगे, सबसे पहली बात परमेश्वर ने बोला कि वो दाख मधु से अलग रहेगा, मतलब शराब उसके जीवन में नहीं होना है। मतलब आज दुनिया शराब को एक किसके रूप में देखती है? नशे के रूप में देखती है। एंजॉयमेंट, आनंद के रूप में, एंजॉयमेंट, ताकि दुख भूल जाएंगे कुछ समय के लिए, थकान मिट जाएगी कुछ समय के लिए, नींद आ जाएगी। भाई साहब, टैबलेट लेना नहीं पड़ेगा। नींद तो नहीं आती, नींद नहीं आती। वापस आते हैं। सो परमेश्वर ने उसको बोला कि ये दाग मधु से दूर रहेगा, मतलब एंजॉयमेंट से दूर रहने वाला एक व्यक्ति। यदि उसने आपको अलग किया है तो मैं तो कोई अलग ही हूँ। फिर तो जिम्मेदारी उठाना कठिन हो जाएगा भैया। एंजॉयमेंट से दूर रहने वाला व्यक्ति आपको बनना पड़ता है। दाग मधु मतलब एंजॉयमेंट। परमेश्वर
ने जिसको अलग किया है, परमेश्वर उसके जीवन से एंजॉयमेंट की चीजों को पसंद नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर उसको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है। और जब एक व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति बनता है, वो एंजॉयमेंट की जीवन से बाहर आ जाता है कि नहीं वैसे? आप और मैं उस लाइफ को पता नहीं कब आप और मैं जिम्मेदारी को उठाना शुरू कर देते हैं, और जब आप और मैं जिम्मेदारी को उठाना शुरू करते हैं, आप देखोगे अपनी लाइफ में कि आप अपने लिए जीना छोड़ करके बाकी सबके लिए जी रहे होते हैं। आपकी लाइफ का एंजॉयमेंट पहले आप करते होंगे, लेकिन जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, आप वो सारे एंजॉयमेंट को भूल जाते हैं। पहले आपका शौक था, है ना, शादी से पहले शौक होगा, बाहर जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, ठीक है। शादी आगे नहीं, अकेले नहीं जाएंगे, पत्नी के साथ में जाएंगे। बच्चे आगे नहीं, अकेले नहीं खाएंगे, बच्चे को लेकर के जाएंगे, राइट। यदि आप अकेले खाओगे तो नहीं, पैक करा के घर वालों के लिए भी लेकर के जाएंगे, राइट। खुद का एक जो आपका एक पहले का मस्तिष्क था, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो गया। वैसे ही खुदा जब आपको मध्यस्थता के लिए अलग करता है, आपके ऊपर ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इन चीज़ों से दूर रहना है, जो एंजॉयमेंट है, जो फालतू का है, जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है, परंतु उस समय को आप उस खुदा की उपस्थिति में दे करके उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सको, भले ही वो 15 मिनट का ही क्यों ना हो, ताकि एटलीस्ट आपकी प्रार्थना से वो बचाया जा सके। दूसरी चीज जो परमेश्वर ने उसको दी, वो थी उसके लंबे बाल, कि उसके सिर के ऊपर कभी छुरा नहीं फिरेगा, राइट। कई बार लंबे बाल उस समय के हिसाब से यदि देखा जाए तो एक तरीके से लज्जा का काम भी है। लज्जा बोले तो शर्म आती होगी यार, लड़कियों के लंबे बाल रहते, माँ तुम मेरे को बाल काटने नहीं देती हो, उसका दिमाग तो खराब होता होगा। परमेश्वर ने बोल के रखा, भाई छुरा नहीं फेरना। क्या आप समझ रहे हैं? उसकी माँ ने परमेश्वर की बात को सुना और छुरा फेरने से मना किया, और पूरी जिंदगी उसको छुरा फेरने नहीं दिया। उसको पता नहीं कब पता चला होगा मेरे ताकत का राज ये है। स्टार्टिंग में तो उसको बुरा लगता होगा, जब सारे लड़के लोगों के बाल कटते होंगे, इसके बाल नहीं कटते होंगे, तो ये माँ के पास जाता होगा, पापा के पास जाता होगा, बोलता होगा, लेकिन दोनों में से कोई सुनवाई नहीं करता होगा। क्या समझे? जब आप मध्यस्थ बनते हो, अरे आपकी जीवन में भी कभी इस तरीके के लज्जा का सामना आपको करना पड़े तो खड़ा रहना है, खड़ा रहना, डरना नहीं है। क्योंकि लज्जा आपकी सिर्फ इस दुनिया के लिए है, लेकिन वहां पे परमेश्वर के तरफ से आपके लिए रिवॉर्ड है। आपने किसी को सुसमाचार सुनाया, हो सकता है सामने वाली ने आपके मुंह पे आपको दरवाजा बंद कर दिया, आपको भगा दिया, आपको मना कर दिया, आपको गाली गलौज कर दिया, आपको कुछ भी कर दिया। हो सकता है उस वक्त आपको लज्जा लगे कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो कुछ गलत नहीं किया था। आपके लिए यहाँ पे लज्जा हो सकती है, लेकिन स्वर्ग से आपके लिए रिवॉर्ड है, पुरस्कार है, कुछ प्राइज है। समझ में आपको मेरा थोड़ा सा समझना हो सकता है उस वक्त ये कठिन लगे, क्योंकि आप और मैं इंसानी दुनिया में है, लेकिन वो रिवॉर्ड आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि आपने नाजिर होना पसंद किया है, चुना है, और आप वो जी रहे हैं। और तीसरी बात, उसको कहा था कि तू लोथ को ना छूना। क्या कहा था? लोथ मतलब किसी की बॉडी को हाथ नहीं लगा सकता वो। ये बड़ा खतरनाक है। हा? मतलब यार मेरी मम्मी का कुछ हो गया तो, मेरे पापा का कुछ हो गया तो, मेरे परिवार में किसी का कुछ हो गया तो टुन टुन बंद हो गया। ठीक है, अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब वो अपनी मम्मी के, अपने पिता के, अपने बहन के, कोई भी हो,
इमोशंस को कंट्रोल करना है उस व्यक्ति को। परमेश्वर बोल रहे तो लोथ को हाथ नहीं लगा सकता, मतलब उसकी मम्मी पापा जब बुढ़ापे में भी यदि जाएंगे तो कंधा देने के लिए तो जाना पड़ता है। उसको बोल रहा है नहीं, तो लोथ को हाथ नहीं लगा सकता। मेरे माँ बाप है, प्रभु तू तो कठोर है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जब परमेश्वर आपको मध्यस्थ करने की बात कर रहा है, मध्यस्थ बनने की बात कर रहा है, वचन बता रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है उस व्यक्ति के लिए कि तुझे इमोशंस से दूर रहना है। नो इमोशनली अटैचमेंट। उन चीजों से दूर रहने के लिए परमेश्वर उसको बोल रहा है। उसके लिए उसको कितना कठोर बनाना पड़ा होगा अपने आप को। क्या आप समझ रहे हैं? आपकी लाइफ में भी आता है जब आप एक मध्यस्थ बनते हैं। ओके, मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूं, वो वहां पे आपके लिए ये है कि इमोशनली अटैचमेंट से दूर। कई बार आप और मैं इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो कई बार इंसानों को आप और मैं वो औहदा दे देते ना, और उस औहदे को देख करके आप परमेश्वर की संगति, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर को ही छोड़ करके दूर हो जाते हैं। इमोशनली अटैचमेंट, अरे यार उस व्यक्ति को कैसे मना करूंगा, नहीं वहां जाना जरूरी है। भैया आज थोड़ा हार्ड हो रहा है मेरे लिए। हार्ड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा भैया, हार्ड हो रहा है क्या? नहीं है ना, बहनों के लिए हो रहा है, क्या करें। पत्नी के लिए हो रहा है क्या? नहीं है, फिर ठीक है। हम तो दुनियादारी से दूर बैठे कहीं कर। चलो वापस आते हैं। मैं आपको जस्ट ये सिखाना चाह रहा हूं, परमेश्वर ने आपको जब एक अलग किया हुआ व्यक्ति बनाया है, परमेश्वर आपको इन चीजों से अलग करता है ताकि आपको एक अलग जीवन जीने के लिए उसने चुना है। और यदि आप इन चीजों से अटैच रहोगे, इमोशनली अटैच रहोगे, यदि आप वो जो अपने एंजॉयमेंट की चीजों से अटैच रहोगे, यदि आप लज्जा वाली चीजों से अटैच रहोगे कि अरे यार मेरे को शर्मिंदगी हो गई, मेरे साथ में ऐसा हो गया, अब मैं 4 लोगों के बीच में कैसे जाऊंगा, तो ये सारी चीजें कभी भी आपको एक मध्यस्थ बने रहने नहीं देगी। ये चीजें आपको मध्यस्थता में बैठने नहीं देगी, ये चीजें आपको मध्यस्थता में बने रहने नहीं देगी। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अलग किया है, और जब उसने आपको अलग किया है तो ये बातें आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा आपको सिलेक्ट किया गया और आप लोगों को अलग किया गया है ताकि आप नोहा जैसे लोगों को गिरने से बचा सकें। क्या आप समझ पाए? आपको नहीं पता है दुनिया में बहुत सारे प्रभु के जनों की गलत गवाहियां आती है, वो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, वो हम लोगों के पास होता है। क्यों? वो गिर जाते हैं क्योंकि शैतान इस ताक में रहता है। आपको पता है बाइबल में वचन लिखा है, उसको सिंपली ऐसे समझ लो, वो ये कहता है कि चरवाहे को मार दो, भेड़े अपने आप मर जाएगी, क्योंकि भेड़ों को पता नहीं ना रास्ता कहाँ है। इसलिए शैतान चरवाहे की ताक में रहता है, चरवाहे को मार दो, भेड़ अपने आप। क्या आप समझ रहे? ये शैतान है, क्योंकि उसको पता है मेरा टारगेट ये है। वो आपको टारगेट नहीं बनाएगा, आपको टारगेट बनाएगा छोटी छोटी चीजों को लेकर के बनाएगा, लेकिन ज्यादा टारगेट उसका चरवाहे होते हैं, क्योंकि उसको पता है चरवाहे को खत्म कर दिया, भेड़े अपने आप भटक जाएंगे, टेंशन नहीं। इसलिए 10 को भटकाने से ज्यादा अच्छा है एक के ऊपर प्रहार ज्यादा करो। इसीलिए आपको सिखाना चाहता हूं, आप वो मध्यस्थ हो जो चरवाहे को प्रोटेक्ट करते हैं। सिर्फ ये नहीं है, दुनिया में बहुत सारे चरवाहे हैं जिनको प्रार्थनाओं की जरूरत है, जिनको मध्यस्थों की जरूरत है। क्या कारण है? कई बार आप देखते होंगे कि प्रभु के लोग जो हैं प्रेयर सेंटर बनाते हैं, मालूम आपको? बहुत
आप नामी जितने भी नामी प्रचारक है ना, देख लेना उनके प्रेयर सेंटर्स हैं, सभी नामी प्रचारकों, किसी का भी उठा के देखो प्रेयर सेंटर्स, उनके 12 मतलब सप्ताहों के उनके प्रार्थना का वो एक चेन बना हुआ है, जैसा आपका मैंने बनाया था बहुत समय पहले चेन प्रेयर वाला ग्रुप, वैसे ही उनका डेली का है चेन प्रेयर का ग्रुप। क्यों? क्योंकि पता है इसी से आप और मैं प्रोटेक्ट रहते हैं, और शैतान जो है उससे अब उसके लोगों को बचा करके रखा जा सकता है, और परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ने के लिए मदद किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? मध्यस्थ की प्रार्थना इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ही हो जो लोगों को बचाने की काबिलियत रखते हो, आपकी ही जुबान में वो सामर्थ है जो लोगों को बचाने में मदद करती है। यदि आप दूसरा राजा उसका 1 अध्याय पढ़ोगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि एक राजा था जो बिस्तर में था, और उसने अपने एक व्यक्ति को बोला कि जाके बाल-ज़बूल का जो पुजारी है उससे जाकर के पूछ के आना कि मैं जीऊंगा कि मरूंगा। ये खबर एलिया को पता चल जाती है, और एलिया जो है वो डायरेक्ट पता नहीं चला, खुदा का आत्मा उसको बता देता है। जैसे खुदा का आत्मा ने उसको बताया, वो व्यक्ति अपने पास से एक बंदे को राजा के पास में जाकर के बोलता है, उसको बोलता है क्या इज़राइल में कोई खुदा का खादिम नहीं है जो तूने उसके पास में अपने बंदे को पूछने के लिए भेजा है, इसलिए तू इस बिस्तर से नहीं उठेगा तो यहीं पर चल के मर जाएगा। खुदा के खादिम बड़े खतरनाक होते हैं। वचन बताता है उसके बाद उस राजा ने अपनी एक टोली भेजी जिसके अंदर 50 सिपाही थे। कितने सिपाही? तो एलिया जो है वो ऊपर बैठा है चट्टान पे, और नीचे वो सिपाही आए हैं। तब एलिया जो है वो बोलता है, यदि मैं खुदा तेरा खादिम हूं तो अभी ऊपर से आग निकल के इनको राख कर दे। वो वचन बताता है ऊपर से आग आई, वो 50 को मार दिया। तब राजा बोलता है दूसरी टोली भेजो। दूसरी टोली में भी 50 लोग जाते हैं। वो बोलते हैं नीचे उतरा, तेरे को राजा के पास लेकर के जाना है। वो बोलते हैं यदि मैं तेरा खादिम हूं, आग होता इनका भी मार दे। और दूसरी टोली भी खत्म हो जाती है। फिर वचन बताता है, राजा बोलता है तीसरी टोली को भेजो। अब तीसरी टोली जाती है, एक बुद्धिमान निकला बंदा उसमें से जो उस टोली को रिप्रेजेंट करता होगा। वो व्यक्ति खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके एलिया से बोलता, प्रभु पहले मेरी बात सुन ले, पसंद ना है तो आग भेज देना। क्या आप समझ रहे हो? मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मध्यस्थता के लिए अलग किया गया व्यक्ति होता है, उसकी जुबान में सामर्थ होती है। उसकी जुबान में सामर्थ होती है। खुदा उसकी जुबान की कीमत करता है, क्योंकि वो मध्यस्थ करने वाला एक व्यक्ति है। खुदा उसकी जुबान की कीमत करता है। इसलिए आपकी जुबान, जब आप एक मध्यस्थ करने वाले व्यक्ति बनते हो, परमेश्वर आपकी जुबान की भी कदर करता है। और आपकी जुबान, अब आप सोचो, कायदे से देखा जाए तो क्या परमेश्वर को वो काम करना चाहिए था? 2 टोलियों को नाश करना चाहिए था, 100 लोग नाश हो गए। करना था? नहीं। क्या उनकी कोई गलती थी? मैं यहाँ पे आपको जुबान की कीमत बता रहा हूँ। उनकी जो मध्यस्थता के लिए अलग किए जाते लोग हैं, उनको खुदा जब इस्तेमाल करता है, वो अपने आप में अद्भुत होते हैं, अद्भुत सोच से परे होते हैं। जब वो आपको इस्तेमाल करता है, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको वो किस तरीके से, आपकी जुबान को वो किस तरीके से यूज में ले रहा है। आप कुछ बोलना चाहोगे, लेकिन यदि वो बोल परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, आप बोल नहीं पाओगे। खुदा आपको गलत चीजें इस्तेमाल करने ही नहीं देगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने आपको आशीष देने वाला ठहराया, श्राप देने वाला नहीं। ओके, सो मैं क्या बता रहा हूं? परमेश्वर क्या करने वाला है? आशीष देने वाला है। और वो आपके द्वारा दुनिया को आशीषित करना चाहता है। वो आपके द्वारा दुनिया को बचाना चाहता है। वो आपके द्वारा दुनिया को बदलना चाहता है। आपके द्वारा कुछ नया और अद्भुत करना चाहता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप में खड़े हो जाओ और वो बन जाओ जो परमेश्वर चाहता है कि आपको बनना चाहिए।
और वो चाहता है कि आप एक मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति बनो, जो कि अलग किया हुआ है चीज़ों से। क्या कैसे अलग किया गया बताओ? अरे बताओ ना। संसार से मैंने जो बोला ना मेरे को वही सुनना है। तो संसार में सब आ गया था। संसार से अलग किया। और कैसे क्या है? मतलब प्रार्थना करने के लिए मतलब अलग किया गया, प्रार्थना और इसके लिए लोगों के लिए प्रार्थना, झूठ से अलग किया, और गलत सोच से, और जो संसार में जो हम गलतियां करते थे उनसे परमेश्वर पूरी तरीके से हमें अलग। अरे मैंने जो सिखाया उसमें से बताओ ना। क्या एंजॉयमेंट, ठीक है। और दूसरा अपने लिए श्राप नहीं दे सकते, ठीक है। और हाँ? गलत चीजें नहीं कर सकते, गलत चीजें नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते। ठीक है। उसके बारे में मैंने कुछ सिखाया। शराब को लेकर के वो बहन ने बता दिया। एंजॉय नहीं कर सकते, वो टॉपिक वो था। और लंबे बाल के बारे में क्या सिखाया? शर्म, लज्जा। यदि इस दुनिया में प्रभु के नाम का कार्य करते हुए आपको हो भी, तो वो लज्जा आपके लिए दुनिया की लज्जा हो सकती है, लेकिन स्वर्ग में आपके लिए प्रतिफल है। उसको देख करके उस लज्जा को लज्जा ना समझें, यदि आपके जीवन में कभी ऐसा पल रहा है। ओके। थर्ड थिंग, एक और चीज मैंने सिखाई थी, वो क्या नहीं कर सकता व्यक्ति? अरे बाप रे, बैठे बैठे सो रहे कह रहे भाई तुम लोग। वो हाथ नहीं लगा सकता। हाथ नहीं लगा सकता लोथ को। क्या बात है भाई, के लिए ताली हो जाए। क्या बात है। वो भाई साल में पहली बार मिला है मुझे, उसको बराबर ध्यान है। तुम लगाते हो हमेशा, कुछ नहीं आ रहा। बताओ कैसे अलग किया है लोथ को हाथ लगाने से? इसके बारे में क्या सिखाया मैंने? मीनिंग क्या था उसका? इमोशनली आप इमोशनली अटैच्ड होकर के किसी भी चीज़ों का निर्णय नहीं ले सकते। जैसे शायद अभी एक सप्ताह पहले ही मैंने सिखाया था कि आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों को साथ में रख कर के दोनों की सोच को लेकर के चल नहीं सकते। अभी संडे ही सिखाया था क्या मैंने? ये संडे या फिर अगले संडे मैंने, पिछले उससे पहले वाले संडे मैंने सिखाया। ओके, तो ये चीज है जो परमेश्वर ने आपको मेरे को मध्यस्थ होने के नाते दी है। आपको परमेश्वर ने एक ब्लेसेड व्यक्ति बनाया है ताकि आप दुनिया को ब्लेस्ड कर सको। दूसरा, परमेश्वर ने आपको एक अधिकारी ठहराया है कि आप मध्यस्थ की प्रार्थना के द्वारा उस अधिकार को लेकर के अपने कार्यों को कर सको। इस बारे में मैं आपसे संडे को बात करूंगा, ब्लेसिंग और अधिकार के बारे में। बस इस चीज़ को ध्यान रखें, ये वचन यहाँ ख़त्म नहीं होता। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो होगी तब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे परमेश्वर आपको मेरे को इसमें इस्तेमाल करने के लिए सोच चाहता है। इसलिए आज सिर्फ इस बात का ध्यान रखें, परमेश्वर ने आपको मध्यस्थ बनाया है। मध्यस्थ बनाने के लिए उसने आपको अलग किया है और उसने आपको सारी उन आकांक्षाओं से जो आपकी एक हो सकती है कि आपका एंजॉयमेंट हो सकता है, उससे अलग किया है। लज्जा की चीज़ों से उसने आपको अलग कर दिया है। और तीसरी बात, एंजॉय जो आपके इमोशनली अटैचमेंट्स हैं उन सारी चीज़ों से भी उसने आपको अलग कर दिया है। और उसने आपकी जुबान में सामर्थ दिया है, आशीष देने के लिए, श्राप देने के लिए नहीं। इसलिए किसी को देना नहीं, एलिया नहीं बनने करे वाला। नहीं तो एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, बोलता अच्छा फिर ये ले यीशु मसीह के नाम में फिर वो लंबा ही हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं।